अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बताया गया है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह हुस्न सीरत, पाकीज़ा इखलाक और आला किरदार से आरास्ता किया था, वहीं ज़ाहिरी खूबसूरती भी बेमिसाल अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गंदुमी, बाल मुबारक हल्के घुंघराले, आंखें बड़ी सरमगी और इसमें खूबसूरत लाल डोरे थे। दांत मुबारक मोती की तरह चमकदार थे। दाढ़ी मुबारक खूब घनी थी। दोनों मोढ़े बड़े और मुनासिब थे। सीना मुबारक कदरे वसी लेकिन पेट के बिल्कुल बराबर था। एड़ी मुबारक गोश्त से पुर, कद मुबारक दरमियानी, जिस्म मुबारक मुनासिब तरतीब पर और आज़ा निहायत ही मजबूत थे। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत और सूरत के पीकर और हुस्न जमाल के नमूना थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चांदनी रात में चांद को देखता, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता, तो खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज्यादा हसीन नजर आते। तबारकल्लाहु व हसनुल खालिकीन। अल्लाह की कुदरत। गन्ने का रस। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए जमीन से बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई। इनमें से एक गन्ना भी है जो देखने में बांस की तरह होता है, मगर इसके अंदर भरपूर रस होता है जिससे शक्कर वगैरह तैयार की जाती है और फिर बेशुमार मिठाइयाँ और हलवे वगैरह बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने गन्ने के रस में बड़ी शफा रखी है, इसीलिए अतबा और डॉक्टर मरीजों को इसका रस पीने का मशवरा देते हैं। आखिर बांस जैसे इस गन्ने में मुफीद रस कौन पैदा करता है? यकीनन अल्लाह ही ने अपनी कुदरत से इसमें मिठास रखी है। एक फर्ज के बारे में। जमात से नमाज पढ़ने पर वईद। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोजा रखता है और रात भर नफलें पढ़ता है, मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुताबिक क्या हुक्म है? इसके मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। तिरंदी 218। एक सुन्नत के बारे में। शुक्र गुजार बनने की दुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ महफूज की है, अल्लाहुम्मा अजअलनी आज़िमु शुक्रका व उक्सिरु ज़िक्रका व अत्तबिउ नुस्खका व हफ़ज़ु वसीयतका। तर्जुमा, अल्लाह तू मुझे कसरत से शुक्र करने वाला और कसरत से आपको याद करने वाला और आपकी नसीहतों पर अमल करने वाला और आपकी वसीयतों को याद रखने वाला बना दे। दुआ एक बार और। अल्लाहुम्मा जअलनी उज़िमु शुक्रका व उक्सिरु ज़िक्रका व अत्तबिउ नुस्खका व अहफ़ज़ु वसीयतका। अल्लाह तू मुझे कसरत से शुक्र करने वाला और कसरत से आपको याद करने वाला और आपकी नसीहतों पर अमल करने वाला और आपकी वसीयतों को याद रखने वाला बना दे। तिरंदी 3604। एक हम अमल की फजीलत। कामिल ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह ही के लिए नफरत करे और अल्लाह ही के लिए खैरात करे और अल्लाह ही के लिए देने से रुक जाए, तो इस शख्स ने ईमान मुकम्मल कर लिया। अबू दाऊद 4681। एक गुनाह के बारे में। अपने बच्चे का इनकार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बच्चे का इनकार करेगा, यानी ये कहेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, हालांकि वो जानता है कि वो इसका बच्चा है, तो अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत से दूर कर देगा और क़यामत के दिन अगले और पिछले तमाम लोगों के सामने इसको रुस्वा किया जाएगा। निसाई 3511। दुनिया के बारे में। अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या कहता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीनों को मालदारी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को ख़त्म कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सीनों को मशगूली से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को दूर नहीं करूंगा। तिरंदी
2466 आखिरत के बारे में अहले जन्नत का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अहले जन्नत को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के बारीक और मोटे रेशमी लिबास पहनेंगे। नंबर तिब नब्बी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जजगी की हालत में तो अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। फायदा, बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ब्लेस्ड बाय कुरान एक नसीहत है, तो जो शख्स चाहे अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले और तुम अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाह सकते। अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत का मालिक है। सूरह दहर 29-30। आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह